जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। यह महफिल है मस्तानों की, हर शख्स यहाँ पर मतवाला। यह महफिल है मस्तानों की, हर शख्स यहाँ पर मतवाला। भर भर कर जाम इबादत के यहाँ सबको पिलाए जाते हैं। भर भर कर जाम इबादत के यहाँ सबको पिलाए जाते हैं। ऐ जग वालों क्यों डरते हो इस दर पर शीश झुकाने से। ऐ जग वालों क्यों डरते हो इस दर पर शीश झुकाने से। ऐ नादानो यह वह दर है, सर भेंट चढ़ाए जाते हैं। ऐ नादानो यह वह दर है, सर भेंट चढ़ाए जाते हैं। इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख, मगर इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख, मगर तेरी सौगात समझ करके हम सिर पे उठाए जाते हैं। तेरी सौगात समझ करके हम सिर पे उठाए जाते हैं। जिन प्यारों पर ऐ जग वालों हो खास इनायत सतगुरु की। जिन प्यारों पर ये जग वालों हो खास इनायत सतगुरु की। उनको ही संदेशा आता है और वो ही बुलाए जाते हैं।
ही संदेश आता है और वो ही बुलाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप ये समझ लो कि रिद्धि सिद्धि कहते हैं पड़ जाती है। रिद्धि सिद्धि किसको कहते हैं? रिद्धि एक सिद्धि है। वो जब सिद्धि हो जाती है तब कोई चीज़ की कमी नहीं रहती। कोई चीज़ को आदमी पा लिया तो उसकी चीज़ की कमी नहीं रहती है। फिर वो कितना भी खर्च करे तो जितना खर्च करेगा वो आते रहता है। रिद्धि सिद्धि, काम ध्यान, कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष में क्या होता है? काम ध्यान में क्या होता है कि कामना किया, इच्छा किया, जो इच्छा कीन्ही मन माही, और हर प्रताप का डोलम है। जिस चीज़ की आदमी इच्छा करता है वो चीज़ उसको मिल जाती है। और कल्प वृक्ष को उसको कहते हैं, कल्पना करता है कि मोटर कार बढ़िया हो जाए, सबसे कीमती कार जो 4-5 करोड़ 8 करोड़ का है वो हमको मिल जाए, तो वो दिखाई तो पड़ता है। राजा का महल हमको मिल जाए, वो दिखाई तो पड़ेगा उसको, लेकिन महल में सो नहीं सकता है, वो खाली दिखाई पड़ेगा, वो उसको मिलेगा नहीं। कार दिखाई पड़ेगी। जिस चीज़ की इच्छा करेगा सोने का पहाड़ मिल जाए, सोने का पहाड़ तो दिखाई पड़ेगा, लेकिन जब उसको पानी की इच्छा करेगा जाएगा तो वो पीछे हटता जाएगा। दिखाई तो पड़ेगा लेकिन मिलेगा नहीं। तो रिद्धि सिद्धि कहते हैं तो पड़ जाती है, तब समझो आ जाती है, तब कोई चीज़ की कमी होने नहीं पाती है। तो जब आदेश कर देते हैं कि भाई बताओ, तो बताने लगते हैं। कौन सा रास्ता बताने लगते हैं? प्रभु के दर्शन करने का रास्ता बताने लगते हैं। कहाँ बताते हैं? इसी मनुष्य शरीर में, क्योंकि मनुष्य शरीर में ही सब कुछ है। इसी घट में ही, इसी में घट में है। अरे घट में गंगा, और घट में तीरथ, और घट में है सिरजनहारा। सिरजनहार किसको कहते हैं? जो सबकी परवरिश करता है, सबको खिलाता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलुका कहे गए, सबके दाता राम कहा गया ना। तो वो सिरजनहार उसको कहा गया। घट में गंगा, इसी में गंगा है। इस गंगा में अगर स्नान कर लो तो फिर ये जल की गंगा में स्नान करने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। ये जल की जो ये गंगा है, अब आप देखो बरसात में जब बाहर से पानी जाता है, जब जमीन का ये पानी जाता है, जब मिट्टी जाती है तो गंदा हो जाता है पानी। किसका? गंगा का। लेकिन वो निर्मल जल अंदर में है, उसमें जब ये स्नान करती है जीवात्मा तब इसकी निर्मलता जाती है, तब इसकी मैल छूटती है। जन्म जन्म की जो ये मैल लगी है, तब ये जो है जन्म जन्म के मैलों से ये जो कागा है, आप ये समझो कि कागा हंस हो जाता है। कागा किसको कहा गया? कागा कहा गया प्रेमियों इस मनुष्य शरीर को चलाने वाली शक्ति जीवात्मा का, जीवात्मा को कहा गया है। कागा कैसा होता है? कागा माने होता है कौवा। कौवा कैसा होता है? काला होता है। ऐसे ही ये जीवात्मा काला पड़ जाती है। देखो आदमी कोई गोरा चिट्टा ही क्यों न हो, लेकिन कालिक वाली जगह पर काम करे तो उसका बदन काला हो जाता है। इंजन के नीचे, ट्रक के नीचे घुस करके इंजन निकालता खोलता है, बदन में कालिक लग जाती है। देखो ये जो
भट्ठा पर काम करते हैं ईंटों के, उनका बदन भी काला हो जाता है, धुआं निकलता है उसमें से। जो चिमनी में यानी समझो धुआं निकलता है, उसके बगल में जो सुराख रहता है उसमें लकड़ी या कोयला जो डालते हैं और उसका धुआं निकलता है, उससे वो काला पड़ जाता है। ऐसे ही जैसे ये कर्म उसको काला कर देता है। कर्म किसको कहते हैं? जो किया जाता है वही कर्म होता है। तो इंजन को जो खोलता है, उसके नीचे घुसता है, जो मोबिल ऑयल और धुआं नीचे गिरता है उसके बदन पर लगता है, उससे काला होता है। भट्ठे पर जो काम करता है, वो जो कर्म करता है उससे काला होता है। ऐसे ये जीवात्मा, ये इस शरीर से, मन से, चित्त से जो कर्म बनते हैं उससे ये काली पड़ जाती है। तो इसकी सफाई तो आप कर सकते हो, किसके? बदन, साबुन पानी से, कपड़े की कर सकते हो, लेकिन जीवात्मा की सफाई कैसे करोगे? जीवात्मा की सफाई करना तो आता नहीं है। कितना भी मंत्र पढ़ लो, कितना भी जाप कर लो, लेकिन जीवात्मा की सफाई इससे नहीं होती है। कहा ना, जंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो जग कोय, और सार शब्द जाने बिना काका हंस न हो। जब तक शब्द कोई जीवात्मा नहीं पकड़ेगी तब तक इसकी सफाई हो ही नहीं सकती है। यह हंस रूप हो ही नहीं सकती है। यह वो मानसरोवर जो अमृत से भरा हुआ जल अंदर में है, उसमें यह स्नान कर ही नहीं सकती है। बस इसी में जन्मते और मरते रहो, डूबते और उतराते रहो इसी मृत्युलोक में, इसी भवकूप में पड़े रहो, वो सागर में जन्मते मरते रहो, यही होता है। आपको मैं बताऊंगा प्रेम में, तो सब कुछ यही घट में है। यही घट भीतर सात समुंदर, यही ममल मन नहाओ, मन मोरा विदेशवा न जाओ घर यही क्या। लेकिन नहाओगे कैसे? अरे कोई बता दे तालाब है वहां चले जाओ नहा लो, तो ऐसे वो तालाब पता चलेगा आपको? इन बाहरी आंखों से दिखाई पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। वो तालाब किससे दिखाई पड़ता है? वो देवी और देवता, वो जो ऊपर के दिव्य रूप वाले हैं, वो जो पेड़ पौधे, वो जो पशु और पक्षी जो मनमोहक है, वो कब दिखाई पड़ेंगे? जब अंदर की आंख खुलेगी। तो बहुत से लोग तो अंदर की आंख जानते ही नहीं हो कि अंदर की आंख क्या होती है। जो नए लोग आए हो आपको बताता हूँ, ये दो आंखें, ये इनसे बाहर की चीज दिखाई पड़ती है, और इन्हीं दोनों आंखों के बीच में एक तीसरी आंख है। उसी को जानकार लोगों ने दिव्य दृष्टि कहा है, आत्म चक्षु कहा है, हृदय चक्षु कहा है। उसी को मुसलमान फकीरों ने रूहानी आंख कहा है। स्पिरिचुअल मास्टर जो हुए हैं उन्होंने उसको थर्ड आई कहा है। तो उससे ऊपरी लोगों की चीजें, उधर की चीजें दिखाई पड़ती हैं। कहाँ से दिखाई पड़ती हैं? यहीं से दिखाई पड़ती हैं। कहाँ से? जहाँ पर ये जीवात्मा बैठी हुई। जीवात्मा में एक आंख है, दो आंख इधर है, और एक आंख जीवात्मा में है जो इस शरीर को चलाती है। कैसे चलता है शरीर, क्या है? अभी तो ये कार्यक्रम आपके होने वाले होंगे, कल सुबह भी होगा, कल शाम को, परसों भी बराबर अगर सत्संग सुनोगे तो बहुत सी चीज़ों की जानकारी आपको हो जाएगी। तो देखो, वो जो आँख है अंदर में ही, नहीं दोनों आँखों के बीच में है, वो किसमें है? जीवात्मा में है। तो जीवात्मा वाली आँख से ही यानी समझो कि वो सब दिखाई पड़ता है। पहले तो यहीं से दिखाई पड़ता है, और जब ये ऊपर निकल जाती है तब ऊपर का दिखाई पड़ता है। लेकिन जैसे एक आंख की सीमा है आपकी, ये आंख से आप कहाँ तक देखते हो? आप तो यहीं तक देखते हो, इसके आगे नहीं देखते हो। आप जहाँ बैठे हो वहाँ से घूम के देखो तो आदमी आपको दिखाई पड़ेंगे। खड़े होकर के देखोगे तो देखो वो पीछे जो आदमी वहाँ बैठे हुए हैं मैदान में, वो दिखाई पड़ेंगे। वो जो गाड़ियाँ खड़ी हैं वो दिखाई पड़ेंगी। लेकिन मैं यहाँ ऊंचाई पर बैठा हूँ तो मुझको रोड पर भी जो गाड़ियाँ जा रही हैं उधर, वो भी दिखाई पड़ती हैं, वो भी दिखाई पड़ती हैं। ऐसे ही जब ये आगे बढ़ जाती है तो इसकी सीमा बढ़ती चली जाती है, इसकी ऊंचाई जीवात्मा की बढ़ती चली जाती है, और ये ऊपर लोगों को देखती है, ऊपर लोगों की तरफ फिर आगे बढ़ती चली जाती है। तो कहाँ से दिखाई पड़ता है? इसी में घट में गंगा, घट में तीर्थ, इसी में तीर्थ व्रत ये सब जो होता है ये सब इसी में दिखता है। तीर्थ जितने हैं ये तो तीर्थ बना दिए गए, कौन से?
चाहे जगन्नाथपुरी हो, चाहे द्वारिका धाम हो, चाहे मथुरा वृंदावन हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे आपका काशी हो, चाहे आपका बद्रिका आश्रम हो, केदारनाथ हो, ये सब तीर्थ स्थान। इनको किसने बनाया? आदमी ने बनाया है। मान्यता किसने दिया? आदमी ने दिया। मंदिर किसने बनाया? आदमी ने बनाया। मूर्ति किसने बनाई? आदमी ने ही बनाई। प्राण प्रतिष्ठा किसने किया? आदमी ने ही किया। मान्यता किसने दिया? आदमी ने ही दिया। अब आदमी ही सब कुछ करने वाला, तो चाहे वो पत्थर को मान्यता दे दे कि भगवान है, चाहे पेड़ को मान्यता दे दे कि भगवान है, चाहे नदी तालाब को मान्यता दे दे कि यही गंगा है, यही यमुना है, यही सब कुछ है, तो उसी को लोग मान लेते हैं, उसी को मान लेते हैं, उसी को तीर्थ मान लेते हैं, उसी को गंगा यमुना नदियाँ मान लेते हैं। कहते हैं गंगा जल है, सब जगह पानी है, गंगा में भी पानी, यहाँ भी पानी। लेकिन फर्क है, फर्क है। कैसा फर्क है? यह पानी जिसको गंगा जल मान करके लोग नहा लेते हैं, गंगा नहाने कुछ लोग जाते हैं, कहते हैं भाई मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा, लेकिन मन चंगा का होता है? मन अगर चंगा हो जाए तो गंगा में नहाने न चला जाए? ये तो मन की खुरापात है। जैसे बता दिया ये भगवान है, ये देवी हैं, ये देवता हैं, देखा भी नहीं, ऐसे ये मन की खुरापात है। तो कहते हैं कि कुआं पर नहा लो, कुआं पर नहा लोगे तो समझ लो गंगा ये भी है। लेकिन कुएं का पानी में सड़न गलन बदबू कुछ दिन के बाद आने लगती है। लेकिन गंगा जल अगर शुद्ध है, जो गंगोत्री से उतरा हुआ जल है वो अगर शुद्ध है, उसमें अगर मिलावटी चीजें ज्यादा नहीं है, तो वो सड़ता नहीं है। फर्क है। ऐसे ही ये गंगा और अंदर की गंगा में फर्क है। उसमें जब ये जीवात्मा धुलती है तब यह हंस रूप हो जाती है, उससे इसकी सफाई होती है। जैसे छूटे न मैल मलह के धोए, आप ये समझो गंदा पानी है और आपका बदन गंदा है, तो गंदे पानी से आपका बदन साफ होगा? कभी नहीं साफ होगा। यह तो उसी तरह से है कि जैसे पानी को मस करके कोई घी निकालना चाहता हो, यह तो उस तरह से है। अरे घी कहाँ मिलेगा? दूध को बिलोगे, दूध को मथोगे, तब उसमें से घी निकलेगा। पानी को बिलोने से, पानी को मथने से दूध मिल सकता है? घी मिल सकता है? कभी नहीं मिल सकता। तो भैया सब कुछ तो इसी शरीर में है। लेकिन देखा किसने? कुछ ही कम लोगों ने आपने देखा होगा, इक्का दुक्का कोई हो गए, तो बाकी तो सब ऐसे ही हो। कैसे हो? आप समझो कि दिव्य दृष्टि बंद पड़ी है, कर्मों की वजह से बंद पड़ी है, तो ऐसे ही नहीं देख पा रहे हो। लेकिन वो जब खुल जाएगी, उसकी जानकारी जब हो जाएगी, दिव्य दृष्टि की जानकारी हो जाएगी, तो सब दिखाई पड़ेगा, घर बैठे दिखाई पड़ेगा। तो ये जब रास्ता कोई बताएगा तभी तो रास्ता बताने वाले भी रहते हैं। बंधन भी रहता है और बंधन से मुक्ति का भी उपाय रहता है। जैसे कोई पैजामा सिलवाता है तो नाड़ा जब बांध देता है तो बढ़िया अच्छा लगता है, पहन करके चलता है, शरीर की शोभा रहती है, शिष्ट माना जाता है कि भाई ये सज्जन है, नंगे नहीं है, बड़े आदमी है। लेकिन अब जब लेटरिन लगी, पेशाब लगा, तो तरीका नहीं मालूम होगा उसको खोलने का, कहाँ करेगा? उसी को गंदा कर देगा। तो तरीका निकाला जाता है। तो बंधन में तो बंधे हो। कैसे बंधे हो? आप जो सत्संग सुनते रहते हो, मालूम है आपको किस तरह बंधन में बंधे हो। तो पहली बार आए हो, आपको नहीं मालूम है, सत्संग बराबर सुनते रहोगे तो आपको मालूम हो जाएगा कैसे बंधन में कहाँ कहाँ बंधे हो। लेकिन निकलने का रास्ता भी तो है। निकालने वाला कौन होता है? बंदी छोर। बंधन से मुक्त कराने वाला तो क्या कहते हैं? बंदी छोर। तो कौन होते हैं? गुरु होते हैं। समर्थ गुरु जिनको कहा गया, हमेशा इस धरती पर रहते हैं, उनको वो प्रभु पावर देता है। वो भी संत रूप में होते हैं, गुरु के रूप में वो भी होते हैं। गुरु गुरु सब एक होते हैं। गुरु गुरु का दर्जा ऊंचा होता है,
लेकिन गुरु गुरु में भी भेद होता है। शब्द बताओ है राम, जो शब्द भेदी गुरु होते हैं सदगुरु कहलाते हैं। जैसे हमारे ये गुरु महाराज थे, ये जिनकी तस्वीर लगी हुई, बहुत से लोगों को इन्होंने बताया, और रास्ता ही नहीं बताया, रास्ते पर चलाया और मंजिल तक पहुंचा दिया। कौन से मंजिल तक? ये जो एक जिले से दूसरे जिले का बॉर्डर है, या एक प्रांत का दूसरे प्रांत का, एक देश से दूसरे देश का प्रांत का देश का बॉर्डर है, ये बॉर्डर था, ये मंजिल नहीं है। जीवात्मा की मंजिल कहाँ है कि जहाँ से जीवात्मा फिर नीचे उतर करके नहीं आती है, इसकी मुक्ति हो जाती है, इसको मोक्ष मिल जाता है, वहां तक पहुंचा दिया गुरु महाराज। अब ये सत्य है कि इस मृत्युलोक में जो मनुष्य शरीर में आता है उसको छोड़ करके जाना पड़ता है, तो उसी नियम के अनुसार, उसी नियम के अंतर्गत गुरु महाराज को भी जाना पड़ा। लेकिन यह भी संतों की परंपरा रही है कि जाने से पहले किसी न किसी को वो बता के गए हैं, अधिकार देकर गए हैं, पावर देकर गए हैं कि तुम इसको बांटो, लोगों को बताओ और समझाओ। गुरु महाराज जी जाने से पहले महीना चीज के लिए हुक्म देकर गए थे कि तुम लोगों को बांटना, या दौलत जो तुमको दी जा रही है तुमको बांटने के लिए दिया जा रहा है। घबराहट तो बहुत होती थी, कैसे होगा, क्या होगा, मान लो गुरु की दया मिली गई है, मिल ही रही है, तो यह दया खत्म न हो जाए, महरूम रह जाऊं, लोगों के कर्म आने लग जाएं, सजा मिलने लग जाए। लेकिन जाने के बाद फिर उनका हुक्म हुआ है, हिम्मत उन्होंने दिया, कहा तुम अब नामदान देना शुरू कर दो। तो जब आदेश हो गया तो गुरु भक्ति बड़ी चीज होती है, गुरु भक्ति पहले करें और पीछे और उपाय, कोई भी उपाय करना है तो उसको बाद में करो, और गुरु भक्ति पहले करो। और गुरु भक्ति अगर कर ले जाओगे तो जो भी उपाय और आपको करना है उसमें मदद मिल जाएगी, और बहुत कुछ उपाय तो करना भी नहीं पड़ेगा, अपने आप गुरु की दया से हो जाएगा। जैसे मान लो प्रेमियों, गुरु महाराज ने हमको आपको नामदान जब दिया था तब ये आदेश दिया था कि बराबर सुमिरन, ध्यान, भजन करते रहें, घाट पर बैठते रहना, हाजिरी लगाते रहना दरबार की। अब आप कहो भाई कि हमारा ये काम है, इसके बगैर हमारा नहीं चलेगा। मान लो कोई रुपया पैसा ही आपका बाकी है और आपके घर में खर्चा है, आप कहोगे उसको हमको लेने के लिए जाना है, और उसी में लगे रहते हो, रोज दौड़ के जाते हो, नहीं देता है। लेकिन गुरु भक्ति पहले करे, गुरु के आदेश का पालन आपने पहले किया, सुमिरन किया, ध्यान किया, भजन किया, सेवा किया, जो भी करना है उस समय पर मौके पर वो किया, और वो आपके घर में लाया, पैसा दे गया, कहा भाई बहुत दिनों से बाकी था, माफ करना मुझे, या आप अपना रुपया पैसा लो। तो बिना ही प्रयास हुए बहुत बंदा, बगैर प्रयास के तो होगी ये। तो गुरु की दया जब होती है तब सब काम बन जाता है। त्या पर दया यानी गुरु की होई, ता पर दया करें सब कोई। तो गुरु भक्ति पहले करनी चाहिए, गुरु भक्ति तो करनी ही थी। शुरू से निशाना यही बनाया, गृहस्थी का, पढ़ाने का, पालने का, गृहस्थी से जब दूर रहे। गुरु महाराज जब इसी तरह की दया मौज किए तो समझो सेवा तो करनी ही थी, तो नामदान देना शुरू कर दिया। अब ये ऐसा सौदा है कि इसमें कोई दाम नहीं लगना है, आते हैं इसमें सौदा यानी जो होता है वो समझो कि निःशुल्क होता है। ये रुपया पैसा धन दौलत का ये सौदा नहीं होता है, इसमें तो केवल प्रेम का सौदा होता है, प्रेम होता है। लेकिन सवाल यह है कि प्रेम तो आपने इधर अभी किया नहीं, जो पहली बार आए हो, प्रेम को तो आप अभी समझ नहीं पाए कि इसमें कैसा प्रेम करना है, क्या करना है। आपका प्रेम कहाँ से रहा है? अपने शरीर से रहा है, बच्चों से रहा है। आपका प्रेम
बच्चियों आपके पति से रहा है, पति को प्रेम पत्नी से रहा है, धन दौलत से मान प्रतिष्ठा से प्रेम आपका रहा है, तो मन तो आपका उधर ही लगेगा, मन उधर लगेगा। तो मन की जब तक ठोकाई पिटाई नहीं होगी, जब तक मन को काटा छांटा नहीं जाएगा, तब तक अंदर में प्रेम पैदा नहीं होगा। तो कटाई छटाई तो हो रही, अभी तो इतनी दया हो गई कि थोड़ा ये ठंडा हो गया, नहीं तो दोपहर में ऐसे 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 करते रहे, ऐसे ऐसे उठ उठ करके ऐसे कपड़ा उतार करके घूमते रहे, इतनी गर्मी थी। आप समझो धक्का खाते हुए आए, कर्म नहीं कटे। आप फिर समझो भूखे बैठे रहे, ट्रेन लेट हो गई, बस नहीं मिल रही है, एक ही बस आखिरी बस है, ठोसम ठोस आए, धक्का मुक्की एक दूसरे को खाते रहे, तो कर्म कटा नहीं कटा। अब वो जो है आराम में थे, जो बढ़िया एसी में सोते थे, जो बढ़िया मोटे गद्दे पर सोते थे, आप ये समझो जब यहाँ आए तो वो कर्म कटे नहीं कटे। उसमें जो कर्म बन जाते थे वो कर्म कटे कि नहीं कटे। तो कर्मों की कटाई होती है, और कर्मों की जब कटाई होती है तब मन उधर से हटता है। और नहीं तो मन ये क्या चाहता है, सुख चाहता है। किसका सुख चाहता है? खाने का सुख चाहता है, सोने के लिए शरीर को सुख का आदि बना देता है। आप ये समझो मन सम्मानीय मन चाहता है। मन तो अच्छी चीज़ों को देखने और अच्छी चीज़ें जिनको आप कहते हो इस दुनिया में हैं, दुनिया की अच्छी चीज़ अलग है और दुनिया का अच्छा गाना बजाना ये अलग है, ऊपर का अलग है। तो ऊपर का तो मन को रस मिला नहीं, मन ऊपर का तो जानता नहीं है। तो यहाँ जो बढ़िया ताल है, बाजा बजता है, यहाँ जो बढ़िया सुरीला आवाज़ का गाना है, मन तो उसी को पा रहा है, उसी का स्वाद ले रहा है, तो मन तो इधर से हटेगा नहीं। लेकिन जब मन को मारा जाएगा, इधर से जब हटाया जाएगा, मन जब इधर से हटेगा, जब कमज़ोर पड़ेगा और मन जब उधर लगेगा, तो भजन में जब मन लगेगा, ध्यान में जो आज आपको बताया जाएगा लगेगा, तब ये समझो मन साथ देने लग जाएगा। अगर ध्यान नहीं दोगे आप लोग, तो आज आपको बता के जा रहा हूँ यहाँ हाथिन आने समय लोग कन्नौज जिला के इस स्थान पर, कि अगर लोग ध्यान नहीं देंगे तो कुछ समय के बाद यही नौजवान देश के 50% यानी 100 में 50 नौजवान ये पागलों जैसे दिखेंगे, नशे की आदत में पड़े दिखेंगे इधर उधर। दुर्घटनाएं बढ़ती चली जाएंगी, अकाल मृत्यु में चले जाएंगे, ये प्रेत योनियों में चले जाएंगे। पेट बड़ा होता, मुंह पतला होता है, कभी पेट ही नहीं भरता है, परेशान रहते हैं, दूसरों को भी परेशान करते रहते हैं। तो जब यही बच्चे आएंगे, आपको ही लग जाएंगे प्रेत योनि में जो चले जाएंगे, तो चैन की रोटी खा पाओगे कि कुछ कर पाओगे? इसलिए ध्यान देने की जरूरत है। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव।